अरे हाँ, दोपहर में मेरी टीम जीती है। आई एम बैक। दोपहर में मेरी टीम जीती है। और वो गोल पिलाने के बाद मैं घसीटते तो पीतल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी टीम जो है वो बड़ी बुरी तरीके से हार रही है बात, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा अपसेट हूँ। बाकी जो है मैं चाहूंगा बात आप जो है वो कंटिन्यू करें। आज आप ये हार जीत होती रहती है, लेकिन दोपहर में आपकी टीम जीती है। दोपहर में बड़ा अरे हाँ, दोपहर में मेरी टीम जीती है। आई एम बैक। दोपहर में मेरी टीम जीती है और हमारे साथ T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने मारे हैं? वेरी गुड जी। और ऑप्शंस आ गए हैं। मार्टिन गुप्टिल 2021 के दौरान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने मारे? और सुबह हमारे पास एक जवाब आया था कामरान अकमल। हाँ, बेस्ट वो था। उन्होंने कहा था कि आपने ई ऑप्शन रखें और उसमें कामरान अकमल रख दीजिएगा, क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन में कामरान अकमल दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल। चलें जी, लोगों के लिए टेलीफोन लाइंस खुली हैं, और न सिर्फ टेलीफोन लाइंस खुली हैं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। और फिर प्रोग्राम के आखिर में जावेद भाई का ये सिग्नेचर बैट आपको मिलेगा, जो भी एक खुशनसीब जीतने वाला होगा। तो जरा मैचेस की तरफ आ जाते हैं। अब ये मैचेस की तरफ छोड़े, वन साइडेड है नहीं, दोपहर वाले। छोड़े। शिजा और फिजा का बताएं उनका क्या होने वाला है भाई। आप छोड़े मैचेस छोड़े। शिजा फिजा जो है वो PSL से ज्यादा हॉट टॉपिक हो चुका है। वो भी बैठ के देख रही हैं। वो भी बैठ के देख रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं मुल्तान शिजा है और कराची फिजा है। मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा। वो नहीं मुल्तान कहाँ से मैच कर रहा है भाई? वो आइडेंटिकल सिस्टर्स हैं। लेकिन वो 5 जीते हैं, ये 5 हारे हैं। हाँ, ये आज का मैच वन साइडेड हो। आज का मैच तो ज्यादा है, इतना वन साइडेड हुआ हुआ है कि मैच देखने में रिलैक्स होकर बॉलिंग कर रहे हैं आराम से, राइट। 7 बॉलों में 71 रन। बहुत जबरदस्त खेले, बहुत जबरदस्त खेले मुल्तान सुल्तान। आखिर के ओवर में जो बैटिंग की है टिम डेविड प्लेयरों ने, बिल्कुल ओपनर उसने रिजवान ने 82 रन आप देखेंगे। उसने स्लॉग नहीं की है, क्रिकेटिंग शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स मारे, प्रॉपर ऑन द बॉल। ब्लॉक के लिए तो वो आए थे ना टिम डेविड, लग रहे थे ना टिम डेविड आए, उन्होंने जो है वो फिर डेविड भारी पड़ रहे हैं। आज का जैसे उन्होंने जो शॉट्स मारे हैं सारे प्लेयरों को उनको देखना चाहिए, क्योंकि प्लेयर से ही आदमी सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े करेक्ट शॉट, कैलकुलेटेड शॉट, जो मारा वो भाग गया। और जो आप कहते हैं कि जहां बोला है वहीं मारा, कवर पे छक्के मारे आप, सबसे मुश्किल शॉट होता है पूरा प्लान करके, और लगनी चाहिए। छक्के मारने से याद आया, दोपहर के मैच की अगर बात की जाए तो आज आजम खान का बल्ला चल ही नहीं रहा। बिल्कुल। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए और वो हर बॉल पे शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। वही बात है ना, जैसे कि जावेद भाई ने बताया था कि भाई हर मैच हर खिलाड़ी का नहीं होता। आजम खान अपनी इनिंग खेल गया। अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आजम खान ने चौके छक्के मार देने, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए। सामने आसिफ अली खड़े भाई, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे लंबे लंबे छक्के मारे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। दोनों बैट्समैन एक वो तो ठीक है आपकी जगह है, मगर ये जो नंबर चेंज करते हैं ना, वो बड़ा वो भी आपका मेंटल प्रेशर। या अगर आप ओपनर हैं, आप अगर नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि ओपनर ही आपकी जगह है ना। बिल्कुल। आपको एडजस्ट करना तो फायदा क्या हुआ? फिर बाकी जो मिडल ऑर्डर जो प्लेयर होते हैं वो कहाँ जाएंगे? आप ही अपने खिलाएंगे। 8वीं विकेट भी गिर गई है। ये तो बस ये मेरे ख्याल में फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। मैच बड़े अच्छे रन के साथ 5 बॉलों में आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा रन रेट जो है वो मुल्तान सुल्तान। लाहौर ने जो सुबह के मैच में डेथ बॉलिंग की, आखिरी 2-3 ओवर बहुत ही जबरदस्त की। बिल्कुल इस्लामाबाद के हाथ में मैच था, लेकिन वो 3 ओवर में जमान ने आइडियल ओवर करवाया है अपना। मतलब अनएक्सपेक्टेड 1 ओवर में 9 रन चाहिए। सामने खड़े आसिफ अली, आजम खान खड़े, इनकी मौजूदगी में 9 रन बनाना 2 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 2 सिंगल्स उसमें बने, बाकी सब डॉट बॉल्स हुई। यॉर्कर हर बॉल मिस हुई। जमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई जावेद भाई, बहुत अच्छा ओवर, बहुत अच्छा स्पेल उनका रहा। और उन्हीं की वजह से ऑर्डर चेंज था। बैटिंग ऑर्डर तो नहीं, कोई खास चेंज नहीं था, लेकिन वो क्लिक नहीं कर सके असल में। बस वो जबकि 5 विकेट इन हैंड थी उनकी, उसके बावजूद भी वो नहीं खेल पाए, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छी बॉलिंग इस मरतबा वाकई, जैसे हर बार होता है ना कि बॉलर का कसूर नहीं है, बैट्समैन अच्छा खेला। इस बार बॉलर अच्छा कर गया, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, बैट्समैन नहीं कर पाया। जो गेम जाते जाएंगे ना, आप देख रहे हैं कि प्लेयरों में डिफरेंस बहुत आता जाएगा, क्योंकि अब एक दफ़ा आप खेल लेते हैं ना तो आप यूज्ड हो जाते हैं। यू प्ले लाइक अ होम क्रिकेट, तो उसमें है ना आप देखिएगा, अब जितना भी टीम करेगी परफॉर्मेंस, पहले शुरू में नहीं होता, अब देखिए +200 हो रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही है। 230 हाँ, आज बहुत भी क्योंकि अच्छा स्कोर, विकेट अच्छी हो गई है, लास्ट 2-3 मैचों से यही Settle होता हो गए है। हैं। तो अब आगे है ना आपको अच्छी, हमको सबको क्रिकेट अच्छी देखने मिलेगी। लेकिन आज चेस पेशावर ने आप देखें सही नहीं किया, ये 160 पे पूरी टीम तकरीबन आउट हो चुकी है, तो ये उसी विकेट पे ये भी खेलना है जिस पे मुल्तान ने बैटिंग की थी, तो पिच तो दोनों के लिए सेम थी। ये फर्क कहाँ देख रहे हैं आपके? वो 222 कर गए, ये 160 नहीं हो पेशावर रहा। के पास रिजवान और वो नहीं है, टिम डेविड। मेरे ख्याल में इनको दोनों की वजह से ये हो रहा है। डेविड कर देना चाहिए हाँ। हर एक को अपने नाम के साथ। ये नहीं उसमें देखें, ये आप सही कह रहे हो कि प्लेयर को इनको देखना चाहिए ना। यानी कि आप बैट्समैन है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आपने करना है, क्या करना है। बिल्कुल। तो इसका मतलब नहीं कर रहे तो क्या मतलब बॉलिंग अच्छी थी या मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म थे या ये चीजें आ जाती तो हैं। बॉलर भी तो देखिए, देखता ही होगा ना मैचेस कि इतने- आगे वाला जो बैट्समैन है वो कौन सी बॉल खेल सकता है, कौन सी नहीं खेल सकता। ये वो तो भी बॉलर अपने- का काम है, उसने खिलाना है बॉलर हाँ। ने। तो आप बताइए, आप आज 14 तारीख नहीं है हमारी, आज आपको किसी ने गलत तो नहीं बताया? नहीं, किस बात की बात? नहीं, वो वैलेंटाइंस की वजह से मैंने कहा कि आज नहीं नहीं, आज दिस नहीं। नॉट रेड पिंक। आप कलर ब्लाइंड तो माशाल्लाह, नहीं है। देखिए हम सिर्फ आप कलर ब्लाइंड तो नहीं। मैं वाकई आप फिर मैं light- कलर ब्लाइंड हूँ, हाँ। क्योंकि इतने ज्यादा शेड जावेद भाई हमें कहाँ पता होते हाँ। हैं। ये खवातीन ने शेडी इतने सारे लोग, शेड रखे शेडी हुए। पता है आपको, हाँ। शेड्स का नहीं पता। हम शेडी हो लोग सकते हैं, शेडी लेकिन होते शेड हैं। लेडीज के मामले में हमें नहीं अब आप देखिए कहाँ से पिंक लग रहा है, आप बताएं, आपको ये- लाल लग रहा है नहीं लग रहा है जावेद भाई? अभी पूछ रहे हैं जावेद भाई, ये लाल है या पिंक है? भाई पिंक, पिंक है। ये ड्रेस लाल है या पिंक है? इट्स नॉट रेड। लाल एंड मिक्स है। ये ना हाँ, pink हुआ ना, जब red mix हो गया। खून निकलता है। हाँ, ये खून blood वाला red। नहीं, ये ब्लड रेड नहीं है। ब्लड रेड नहीं है ये। हाँ, ये खून देखिए, सफेद असल की में- तरफ जब आप जा रहे होते हैं। ये अच्छा, क्या कर रहे वार्म हैं लाइट फिर का। आप? अच्छा, 14 अगस्त अगस्त माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह नहीं, जबरदस्त सालगिरह 14 अच्छा, अगस्त। अच्छा। अच्छा 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 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस माशाल्लाह, डे। जबरदस्त। नहीं, हम बात कर रहे थे ना, वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, और कल हम बात कर रहे थे स्कैंडल्स की, सैंडल्स जी, की। जी, तो आप बताएं, किस चीज की? बताएं। जावेद भाई को 14 फरवरी को कितने गुलदस्ते और टेडी बियर मिले, आप ये पूछना चाह हाँ रहे हैं? जी, बिल्कुल। बेशुमार ये क्या मिले होता है आमिर, आपके फैंस तो जो बेचारे खवातीन है, सब कोई मतलब लाइफ में कोई विश क्रेजी करते हैं, फैन सब नहीं कुछ नहीं नहीं, करते आप हैं। पहले का कुछ बताएं। चीजें जो है ना माशाल्लाह इतनी अच्छी पाकिस्तान की हुई हैं। मैं अपने नहीं, आई वाज विद हाँ, पाकिस्तान। लेकिन वो तो रिसीविंग एंड पे तो पाकिस्तान आप की थे कुछ ना। चीजें क्या बड़े रिकॉर्ड हैं जो आज भी है ना कोई तोड़ नहीं सकता। ये पाकिस्तान देखें, के इन्होंने बहुत सारे ऐसे करके बॉल खेली है, बल्कि इधर उधर बॉल जो खेल दी है। इनामात हाँ, ये मिलने का आपने रिकॉर्ड है वो भी मिस जावेद कर भाई दिया। का है। जब वो शारजा वाला आपने छक्का मारा, जब आप वापस आए तो कुछ जहाज भर के आपको इनामात मिले थे, फिर एयरपोर्ट पे कोई कस्टम वालों ने रोक भी लिया कुछ, अगर वो वाकई जरा हमारे नहीं, लोग ऐसी चीज नहीं थी कोई, वो लोग बढ़ा दिया था कि मिला ये। हाँ, अब लोगों ने रिसेप्शन बहुत दिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रिसेप्शन में ये भी था कि गोल्ड मेडल पहना रहे हैं, गोल्ड मेडल। वो गोल्ड पहनाने के बाद मैं घसीटते तो पीतल है वो। मतलब वो बताने में गोल्ड हो गया। ये गोल्ड मेडल ये भी था, मैंने कहा चेक तो करो ये हाँ, गोल्ड मेडल। ये वहाँ ये शेखों ने किया, ये यहाँ के गोल्ड नहीं, मेडल पीतल का पाकि- निकला। क्योंकि ये पाकिस्तान यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह शेखों ने लोग यहाँ के पाकिस्तान जो शेख, वो तो में कंजूस सब कहलाते हैं पाकिस्तानी इतने खुश थे, और मैं कहता हूँ मेरे टाइम नहीं था जाने के लिए, इतनी मोहब्बत में सब बुलाए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़े बड़े है ना, क्रेजी मतलब फैंस, कोई क्रेजी पर कोई आपकी इतना यू नो यू हैव प्लेड सच अ लॉन्ग इनिंग्स, तो कोई यू नो कोई फैन जो बहुत क्रेजी हो। हाँ वो जावेद आई लव यू वो वाली फैन, ये मर पूछना जाऊंगी चाह मैं रही हैं। तुम्हारे नहीं, बगैर। बल्कि उस मैच में आपको पता दो लड़कियां दुआएं मांगनी थी तो दुपट्टा पहन के। बिल्कुल ऐसा ही था कि छक्का लग जाए, छक्का लग जाए, छक्का लग जाए, मैं शादी कर लूंगी जावेद भाई से। छक्का लग जाए वो। बताए ना, आपको प्रपोजल्स भी आते होंगे इतने सारे। वाकई वो दुआ ऐसे हो रही भाई, थी हम कि लोग- मैं- तस्वीर उस चल रही थी टाइम बाकायदा। पे मैं तो खेल में मगन होता था सच में। आई एम नॉट बॉदर अबाउट, मेरी क्रिकेट को मैं हर चीज वॉच कर रहा होता था। अरे एक बॉल पे आई एम इन द फील्डिंग साइड पे मैं सारी चीजें चेक कर रहा होता था और जरूर बताता था हमारे प्लेयर को। देख, ठीक है। अब अब सेल्फी का दौर अब है ना, होना सोशल ये मीडिया का चाहिए। अब है। अगर हमें सुनना है क्रिकेट के, उनको यही हर आदमी हर प्लेयर को अपना है ना देखना चाहिए, ताकि आपका माइंड मेरा माइंड वो आखिरी बॉल। सिर्फ 58 रन चाहिए थे, अच्छा आता है ना। सिर्फ 58 रन एक चाहिए बॉल थे पे और 58 रन चाहिए थे, बन सकते थे, हाँ, बन लेकिन सकते थे। लड़के के जो मिस है कर ना, दी वो बॉल। बैट पे नहीं आई। हाँ, अरे अरे मतलब पाकिस्तान के लड़के वोट जीते सही नहीं है। बिल्कुल ठीक बस है। सही है। लेकिन भाई, हारे भी तो जावेद पाकिस्तान भाई- के ही हैं। जावेद भाई हारे भी छोड़े पाकिस्तान के टीम ही को, हैं। छोड़े आप। डोमिनिका एक जगह थी वेस्ट इंडीज में, वहाँ लादी बात है कि वो होटल में सिवाय हमारे कोई नहीं था। तो रात को डिनर कर रहे थे, नीचे ही है ना घास तो स्विमिंग पूल को उधर, तो हमारे एक अल्लाह बख्श कर्नल साहब थे, वो भी मैनेजर थे ना, कर्नल शुजा साहब। अच्छा सब खा रहे थे, खाना खा रहे तो इतने में सरफराज आए, और सरफराज नवाज, तो उसने पूछा कि और ये क्या खा रहे हो ये,
मतलब माउंटेन चिकन खा रहे हैं ऐसे। कहते हैं नहीं है तो डड्डू है। माउंटेन चिकन डड्डू। वो कह रहे नहीं, सबके नहीं ये तो खा लिया है। सब मजे से गए। पूछो तो उन्होंने पूछा तो बोला यस, तो सब जान के भी ना कोई इधर उल्टी कर रहा है, कोई देसी मुर्गी समझ के डड्डू खा गए। लेकिन बिल्कुल था मजेदार, हाँ। देसी, इतना आप बड़ा बिलीव डड्डू। नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजे का था वैसे। मजे का था। मजे का था, वो हड्डी में चबा दे। कौन कौन खा चुका था? आप भी खा चुके थे? नहीं मैंने, हमें तो पता था क्योंकि मैं स्विमिंग करके ना वहाँ पर आराम से ना लेट आया ना, खान तो साहब ये खा सब चुके? बैठे हुए थे राइट, पूरे बाकी। तो उस वक्त जबरदस्त जी। इस्लामाबाद से इसी बात पे कॉल भी आ गई है। आसिम तनवीर साहब है। अस्सलाम वालेकुम आसिम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक। मेरी जरा जावेद भाई से बात करवा दें, तवील अरसे के बाद मेरी इनसे बात होगी। जी बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपको। जावेद भाई, मैं हूँ आसिम तनवीर, इंटरनेशनल टेस्ट स्कोरर, लेफ्ट हैंडेड, आपको याद होगा। टेस्ट स्कोरिंग करते हैं ना, वो जो स्कोरर हैं, स्कोरर। अच्छा, लेफ्ट हैंड। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, हाँ, और आपके साथ मैंने बेशुमार ये फॉरेन टूर्स भी किए हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो मेरे से बात की वो आपके सामने ही है, आपको यह शायद याद आ जाए। अब आप करते नहीं करते? नहीं, अब तो खैर मैं छोड़ चुका था वर्ल्ड कप के बाद, आपको याद होगा, और उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल मीडिया ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। ओके जी, वो याद कर रहे हैं, सरप्राइजिंग। लेकिन मुझे सुने, मुझे जावेद भाई आपकी जो शरारतें हैं ना, हाँ जी, मुझे वो चाहे वो इंडिया में थी, बेंगलोर टेस्ट वाली थी, या इसके अलावा और जो फॉरेन टूर की थी, वो अगर मैं अभी यहाँ सुनाने बैठ जाऊं तो शायद वो सुनाए कोई नहीं, आप सुनाए, कोई एक सुनाए, एक आध कोई। कौन सी याद आई है आपको? बात जरा सुनाए। मुझे याद है बेंगलोर टेस्ट मैच था, तो जावेद भाई बैटिंग कर रहे थे, और उनका बॉलर था, मुझे माइंड में आ जाएगा मेरा दिन, वो जावेद भाई उन्हें कह रहे थे कि बता तेरा लूम का है, तेरा लूम का है। अच्छा। अब वो कंफ्यूज हो रहे थे ना, इधर साथ सुनील गावस्कर थे और साथ किरमानी थे, इनके कीपर थे, तो वो पूछते हैं कि ये क्या कह रही है, वो कह रहे कि तेरा लूम का है। अब वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहा है लूम, मतलब वो कह रहा है, जब ओवर खत्म हुआ तो कह रहे कि ये क्या कह रहा है, कह रहे भाई मैंने आपका छक्का मारा तुम्हारे रूम में, और होटल किधर है और रूम मतलब। बिल्कुल, ये वाला किस्सा गवास्कर साहब ने भी सुनाया था, वो हमने सुना था। अच्छा, सवाल जावेद भाई के सवाल का जवाब दीजिए आसिम साहब। जावेद भाई ने सवाल पूछा, उसका जवाब। शरारत तो जावेद भाई की, लेकिन इन जैसा मतलब बैट्समैन और इन जैसा जो कैप्टन, वो अपनी जगह पर, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में मगर इन जैसा बैट्समैन और कैप्टन नहीं देखा कि जो प्लानिंग के तहत, आपको शायद याद होगा फैसलाबाद वाला जो मैच था, क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे नहीं आए सर, ना कोच ना कैप्टन ना खिलाड़ी, उनको भी इन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और बाद उन्होंने पूरी माफी मांगी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। अंपायर से तो खैर मांगनी थी, ये शुक्राना से। हाँ जी, आज की तारीख में कौन सा बैट्समैन आपको लगता है अच्छा है? क्या भाई आज की अगर आप कहते हैं कि टेक्निकल अगर देखते हैं, नहीं आपने बताना है, चाहे कोई भी तरीके से बताएं, आपने बताना है। अच्छा जी, बाबर का जो है, बाबर आजम, टेक्निकली या जो भी तुम आप बाबर आजम कह रहे हैं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही बोला आपने, मेरा भी बाबर आजम। उसकी टाइमिंग, उसकी टेक्निक वाकई बहुत माशाल्लाह, टाइम इतना है कि आप सोच नहीं सकते भाई, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड शॉट्स। मैं इनको ये पहले पीसीबी में मैं जब मैं था तो उस वक्त ये बच्चे अंडर 19 कैंप लगता था, जाते थे भाई। तो सबसे अच्छी बात ये है जो क्रिकेट कहती है ना, ही इज प्लेइंग लाइक दैट, बिल्कुल टाइम द बॉल, एवरी बॉल शुड बी इन द मिडल। चलो जी, बाबर की जरा मजीद बात करते हैं। अख्तर साहब की जरा कॉल ले लें, कराची से कॉल है। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या जवाब देंगे? आज सवाल सुना आपने? जी बिल्कुल, सवाल का जवाब देना और फिर जावेद भाई से थोड़ा सा सवाल करना। अच्छा जी, पहले जवाब दे दें आप, फिर सवाल कर लीजिएगा। जवाब मोहम्मद रिजवान है। ओके जी, बेहतरीन। अब आपका सवाल जावेद भाई से क्या है? सुन लेना जावेद भाई से बैट को मैं देखता हूं, आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? बैट ले चुके हैं? हम लोगों को तो बड़ी वो आ रही है। अच्छा, ये जो पहले, हाँ ये बैट लेकर आप जा चुके हैं। ओके, ये विनर है हमारे पहले प्रोग्राम के ना, अख्तर साहब ही वो हैं। ओके। तो सवाल क्या है आपका जावेद भाई साहब? कह रहे हैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जावेद भाई, आपने 21 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस फास्ट बॉलर को आपने सबसे ज्यादा मुश्किल और डेंजरस पाया है?
तो उसका जवाब बताइए। टीवी पर सुनता हूँ। हाँ, आप टीवी डेंजर स्क्रीन पे पाया सुने। या सबसे मुश्किल फास्ट बॉलर आज के दौर का? मुश्किल तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कोई मुश्किल नहीं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा जिस ना वो डेनिस लेली। डेनिस लिली आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है, उनके अंदाज में आप बॉलिंग भी किया है बड़ी और झगड़ा भी होता था आपका डेनिस लिली एक से। लाइन के बाद इतना आपने देखा नहीं है। ही इज द वन जिसने सबसे ज्यादा ना पहले, और बड़ी अच्छी मतलब और गुड विकेट उस पे है ना बड़ा। तो अच्छा, हमने देखा है क्रिकेट में ये जरूर होता है कि जिन लोगों का आपस में क्लैश होता है ना बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड, वो एक दूसरे को पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं बाद इसीलिए तो में, करते चाहे हैं। वो कोहली और लाला का मुकाबला हो रहा हो, या चाहे जब वो शोएब अख्तर का और गांगुली का मुकाबला हो रहा हो, चाहे आपका डेनिस लिली का हो रहा हो। ये जो ऑन फील्ड के साथ साथ ये ऑफ फील्ड जो है, इनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अलग, दोस्ती अलग, सब अलग। और डेंजर जो होता था ना वो होता था थॉमसन, फास्टेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। उसका क्या था कि उसका एक्शन पता नहीं चलता। अब बाकी तो यूँ आके करते हैं, यहाँ से पता चल जाए, वो यहाँ से आता था, उसका पता नहीं वो चलता पता बॉल नहीं किस तरफ चलता। आएगी। ऐसे एक सिल्वर क्लास वेस्ट इंडीज, उसका भी अच्छा, उस वक्त स्पीड मीटर नहीं होता था, तो ये बड़ी बहस चली है शोएब अख्तर के आने के बाद कि शोएब अख्तर ज़्यादा तेज़ बॉलर थे या जेफ थॉमसन उस वक्त ज़्यादा तेज़ रहे। आपने तो दोनों को देखा, उनको खेला है और शोएब अख्तर को कोच किया है, ज़्यादा तेज़ कौन था इन दोनों में? शोएब अख्तर की भी पेस अच्छी थी, मगर शोएब अख्तर का जो था ना वो यूं में पेस थे, वो यूं थे, वो ऊपर से आते थे। ऊपर से ना लाके बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बॉलिंग एक्शन का फर्क उनके है। उसमें ना बाउंस था। यानी और फिर ऑस्ट्रेलिया की थॉमसन ज्यादा विकेट, तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट पे जो भी वहाँ का जो प्लेयर होगा जो खेलता है वो हमेशा यूं ला के मारता है, क्योंकि वहाँ की विकेटें जो है वो सूट करती हैं बॉलर को। सही, चलिए ये बातचीत तो चल रही है कि जरा मैच की तरफ वापस आते हैं, जो हाई स्कोरिंग मैच हुआ। तो बैटर ऑफ द डे जावेद भाई आपके लिए मोहम्मद रिजवान होंगे जिन्होंने 82 रन बनाए, या फिर टिम डेविड जिन्होंने 17 बॉलों पे आज 50 बनाई है, फास्टेस्ट 50 इस PSL की? नहीं देखे वो मतलब अपने रिजवान। क्रिकेट के लिए ना रिजवान ने भाई एंड में आपको वो चीज़ बना के दी तो वो ठीक है, आपने राइट, गेम तो उसने ही बनाया है ना, बिल्कुल। टीम को लेके चला ना। मेन चीज़ ये है कि आप खेल रहे हैं खड़े किसी की बात ही नहीं आ रही है आपने, और रन भी उस लेवल पे लाए और आप खेल भी अच्छा रहे। रिजवान के वो भी तो रन मारता था। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी इतना खेले 40 ओवर के लिए, मैं आऊँ 1 ओवर 2-4 छक्के मार दिए दो, तो इसका मतलब पूरा मैच रिजवान ने बनाया है, तो फिर रिजवान जो है ऐसा वो मैच बैटर जो राइट आराम से आप जीतते थे, मैच तो इन लोगों ने बनाया। लग गया तो आपसे बॉलर ऑफ द डे भी क्रिकेट वाइज मैं मैच क्रिकेट के उससे बोल रहा हूँ सही। कि क्रिकेट में यस उसने भी इतना पहले फर्स्ट ओपन से जाके उसने सारा सेट करके दिया, ड्रेसिंग रूम में लोग आराम से बैठे रिलैक्स हो जाते हैं। अगर पहले 3-4 विकेटें गिरी होती तो सारी मुसीबत आ जाती। बिल्कुल ऐसे ही फिर नहीं कर पाते, जैसे जल्मी के साथ हुआ कि शुरू में जब उनके विकेट गिरना शुरू हुई वो नहीं कर पाए। शोएब मलिक बहुत जल्दी से बहुत आसानी एक से शॉट ऐसा नहीं चले खेला गए जो मतलब ना कि बॉल यहाँ थी और यहाँ मारा नहीं। धानी की बॉलिंग भी चल रही है, धानी ने भी बहुत जबरदस्त स्पेल कराया है, बहुत अच्छा। इमरान ताहिर उड़े, इमरान ताहिर क्रिकेट के फैसल वाडा हो सकते हैं वैसे, वो हर जगह कैमरा ढूंढ लेते हैं कहाँ है, वो फौरन कैमरे की जाने भागते हैं। अब पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं जी, वो कैमरे के बिल्कुल दोनों ने ज्यादा 3-3 विकेटें ली भागने की हैं। प्रैक्टिस है उनको। बॉलर ऑफ द डे आज शाहनवाज धानी। मैं हूँ तो मैं पुलिस लेके आ जाऊँ, जब भागे पुलिस वालों को इसे पकड़ो ये कहा जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, धानी भी कॉपी कर रहे हैं, इमरान ताहिर कोई कॉपी कर रहे हैं ये सब लोग कॉपी कर रहे हैं शोएब अख्तर को। वो इस जहाज वजह बनने का से सही नहीं करता, जो अच्छी जहाज बात वो बने है। ना। चलो एंजॉय तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर टीवी दिखाना बंद कर दे तो फिर तो यूं ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव चल रहे हैं सारे खिलाड़ी। अच्छा, 90% आजकल जो है सोशल मीडिया डांस वीडियोस बड़ी मशहूर है। द प्लेयर वो इस्लामाबाद हसन अली जनरेटर सोशल। सरगोदा से कॉल आ गई। वजाहत हैं जी। वजाहत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, सवाल आपने सुना? शुक्रगुजार हूं तो कुछ दफा काम में लगी है, आज मैंने कहा यार काइंडली बड़ी बात करवा दो। चले, आज लग गई आपकी। कर लें वजाहत साहब, कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई ये तो लोग बातें करते हैं ना, फैन है आपके फैन है, इसमें कोई बात नहीं, करोड़ों लोग आपके फैन है, लेकिन उन फैनों में मैं भी हूँ। मैं कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, आपसे सिर्फ बात करनी थी मैंने। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये जो सवाल है ना इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में आप जो कितने छक्के सबसे ज्यादा मारे, वो भी मेरा गुप्त है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे वैसे कहता हूँ, ये भाई सवाल करते हैं अरबाब जंगीर साहब के साथ जो वैसे हमजा साहब, ये मेरे से कोई सवाल करें वैसे
नहीं मैंने आपसे बात करनी थी बस। आपसे मैं बहुत बड़ा नहीं, बड़ी मेहरबानी है, आपने बात की और मैंने भी बल्कि सुन रहा था और बड़ी खुशी हुई है। हमारे लायक कोई काम है तो बताएं, कुछ पूछना है या कुछ काम। बस आपको देखता हूँ तो मैं रोज प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन आज मेरी बात हो गई। चलें जी, बहुत अच्छी बात है वजान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो और हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे नया नाम देने के लिए भी शुक्रिया। नाम तो मिलता नहीं है फ़हीम या नसीब, फ़हीम लगा बहुत दूर। मैं हमजा जैसा दिखता हूँ तो मैं हमजा, मुझे फर्क नहीं पड़ा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है वो मुझे नया नाम दिया के रूप में। थैंक यू सो मच। असल में वो उनके ज़हन कल बच्चा होगा। अब मैं अपनी आईडी स्वीट तानिया _2001 से चेंज करके हमजा _2001 करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है ना। हाँ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पर ऑस्ट्रेलिया वहाँ जा रहे हैं। अरे वो इंग्लैंड वाले टूर का मुझे याद आया। इंग्लैंड के टूर का आप जो है वो अभी थोड़ी देर पहले मैच शुरू होने से पहले एक किस्सा सुना रहे थे। आप लोग निकले थे जब मैच खत्म होने के बाद, कहीं सड़क पे घूम रहे थे लंदन की, कुछ याद आया आपको महमूद साहब? नहीं, वो तो उसका था ना कि पानी का था ना, पानी वाला, वही तो क्या था? नहीं, वो तो महमूद साहब का बड़ा जबरदस्त किस्सा। मैं ना मतलब ट्रैवल तो वहाँ बाय रोड ही करते थे, तो टीम हमारी पूरी तो एक जगह सर्विसेज पे रुके, तो वहाँ मतलब अच्छा उस वक्त, ये काफ़ी पुरानी बात है, उस वक्त जो वो थे टैप जो थे नल ऊपर नहीं थे, अच्छा वहाँ पर था नीचे। अच्छा, हाँ हाँ। तो जो आता था वो तो उनको तो पता था, वो आता था यूँ पानी आ गया आराम से धोया निकल गया, जो आया यूँ क्या वो पता नहीं। तो अल्लाह बख्शे हमारे महमूद साहब वो उससे उन्होंने यूँ कर दिया, वो साड़ी भरी पानी नहीं आया, वो इम्तियाज है और पानी किससे से आता है। बड़े सादा लोग हैं। ये देखे यहाँ लगा हुआ इसको दबा, कहता है हमारे जमाने में तो नहीं होता था। चलिए जमाने में वो हैंडपंप वाला सीन होता था ना, अब आएगा पानी हैंडपंप वाला। जो पुराने घर बने हुए जो वॉशरूम उसमें वो सिंक है और 2 नलके अलग अलग ना, स्टेइंग इन बहुत पुराना सा वो कोई था कासल टाइप जगह, शूटिंग के लिए हम गए थे। अब एक ठंडे पानी का है और एक गर्म पानी का, मैं कहूँ इसको दबाओ ये मिक्स कैसे होगा, और सर्दी सख्त। Then I realized कि वो जो बोल है वो तो उसी के अंदर मिक्स करके तो फिर मुँह धोते हैं, नॉट लाइक हम तो लाइक बहता हुआ पानी हमें चाहिए होता है। वो मैंने कहा नहीं भाई ये तरीका सही नहीं है, पहले आप उस बोल उसी में मुंह धोए उसी में। चलें एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये सब तमाम गुफ्तगू ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी और फिर प्रेडिक्शन स्कोर भी आपको दिखाना है अपना हम लोगों का, और फिर कल के मैच पर भी बात करनी है, कल की प्रेडिक्शन भी लेनी है। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। और आज के दोनों मैचेस का नतीजा अब सामने आ चुका है। लाहौर ने और उसके बाद दूसरे मैच में पेशावर को शिकस्त हुई। पहला मैच लाहौर ने जीता, मुल्तान ने जीता। और उसके बाद पॉइंट्स टेबल की इस वक्त क्या सिचुएशन है जरा ये देख लेते हैं हम कि कौन ऊपर गया। मुल्तान इज ऑन टॉप है 5 मैचेस जीतकर। लाहौर ने अपना मैच जीता तो लाहौर के भी अब बड़े जबरदस्त 6 पॉइंट्स हो गए हैं। और आमतौर पर लाहौर इतना ऊपर हुआ नहीं करता, लेकिन इस बार बहुत ऊपर नजर आ रहा है, काफी ऊपर जा रहा है। मुल्तान और लाहौर दोनों साथ जा रहे हैं। अब देखते हैं पंजाब और सदर्न पंजाब का मुकाबला हो रहा है इस वक्त अभी बोर्ड पर। और अगर सूबे के हिसाब से देखा जाए, इस्लामाबाद कैपिटल बहुत ही ज्यादा आज मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। पेशावर ज़ल्मी ने न जाने क्या अपने साथ कर लिया है, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कर गए हैं वो अपने साथ ही। टिम डेविड ने किया उनके साथ, टिम डेविड ने उनके साथ कर दिया है। तो उनके बॉलर्स ने क्या किया उनके बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पाए। कोयटा ग्लैडिएटर 4 मैचेस खेल के एक ही मैच जीती है अभी तक, जो कि अच्छी बात है। और अच्छी बात है कराची किंग्स के मुकाबले में, क्योंकि कराची किंग्स ने 4 मैचेस खेले और एक अलग ही को मुकाबला चल रहा है। इन दोनों का अपने ही एक लीग चल रहा है। ये कह रहे हैं हम दोनों आपस में एक दूसरे को नीचे रखेंगे। कोयटा ने भी जो एक मैच जीता वो कराची से जीता। अगर वो मैच कराची से ना होता तो शायद कोयटा भी कोई ना जीता होता। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैच भी कराची थोड़ा और खेलेंगे, इधर चेंजेस आई। कल देखे ना, कल का होना शुरू है। अब पता भी है कि हम बाहर निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दे विल प्ले डिफरेंट क्रिकेट। अब मार्जिन नहीं है कराची के पास, हारने का मार्जिन, अब हारने का मार्जिन नहीं है कराची के पास। एक है, एक मैच हार सकती है। अच्छा फिर वो हारेगी, एक हार सकती है, फिर 5 मैच जीतने, फिर उसके बाद जो है वो कैलकुलेटर लगेगा। नहीं देखिए, अगर इतनी क्रिकेट हो गई है ना, अभी तक हो गई है, तो यही मैं कहूँगा कि टीम के बच्चों को कि यार सीखा क्या तुमने। आप आ गए बॉटम पे, ठीक है ना, मगर अभी भी चांस है। तो आपने जो चीज़ें गलत हुई हैं उसी को फॉलो करोगे, या आपको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए।
जो टीम अच्छा हमेशा जो बच्चों को मैं कहता हूँ हमेशा आपने अगर रन्स किए या आपकी टीम जीती तो उनको ज़रूर देखो टीम ने जीता कैसे और बैट्समैन जो है उसे रन्स कैसे किए, वो क्या ज़्यादा शॉट खेल रहा था, कट खेल रहा था, हुक कर रहा था, पुल कर रहा था, क्या कर रहा था अपने लूजिंग तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं बता रहा हूँ प्लेयरों को, इनको कभी नहीं पता होगा कि ये इतनी बारीकियां हैं। कप्तानों का ये नेगेटिव माइंडसेट क्यों जाता है? ये जैसी टॉस जीता है कप्तान वो फॉर रन फील्डिंग की तरफ जाता है। आप लोगों के दौर में होता था जैसे आप लोग टॉस जीतते थे जाके बैटिंग करते थे ताकि रन ऑन बोर्ड लगाएं दूसरी टीम को प्रेशराइज करें। आज ये ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज। देखिए आपके पास अगर बॉलिंग अच्छी है तो लाजिमी आते हैं कि फिर आप है ना रोक सकते हैं, आप डिफेंड कर सकते हैं अपना स्कोर। बैटिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर 200 में या 150 में आउट हो गए आप उनको आउट करने की करेंगे अगर बॉलिंग अटैक अच्छा है तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शुरू में बॉलिंग अटैक अगर गेंद करेगा या आप सुबह स्टार्टिंग में कर रहे हैं आप में हो सकता है वो चीज़ नहीं होगी, मगर सेकेंड हाफ आपको टारगेट पता है और अच्छे बोलो तो आपकी हर चीज़ लैंग्वेज सब चेंज होगी। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जादव एक बात बताइए, एक ऐसे ही आज क्योंकि यौम यकजहती भी है कश्मीर के साथ तो मुझे मेरे जहन में आया सवाल, मैंने कहा आपसे पूछूं कि अगर नेक्स्ट PSL के सीज़न 8 में कश्मीर की टीम बनाई जाती है AJK या आज़ाद कश्मीर की जो भी टीम बनती है, आप क्या उसके मेंटोर बनना पसंद करेंगे? अगर आपसे टीम रिक्वेस्ट करे तो क्या आप हैं अवेलेबल उसके लिए? मेरा तो ये है कि जी जिसको किसी को भी अगर मेरे से कुछ फायदा है ये आई विल डू इट। वाह जी वाह, बेहतरीन। नाज़रीन आपने सुन लिया है कि अगर PSL की टीम बनती है कश्मीर की तो क्योंकि कश्मीर लीग भी हो चुका है और वो भी हमने खेला है तो बिल्कुल वो हुआ है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ और पूरे BCCI को मिर्च चलेगी उस पर। खैर उस पर भी आते हैं। हमारा प्रेडिक्शन स्कोर क्या है आज देख लेते हैं, अभी तक हम क्या कर पाए हैं। आप 5 पे हैं, जावेद 5 पे हैं, मारिया आपका 8 हो गया है स्कोर, इवन हो गई हूं। वेरी गुड। हाँ आप ऑड हो गए, मैं ऑड हो गया हूँ। 7 पे जो है वो हम हैं, तो बेसिकली मुकाबला हमारा ही चल रहा है। हाँ ओके जी, घोटकी से कॉल आ गई है। घोटकी से पेड़े आने चाहिए लेकिन आई है कॉल। आइए बात कर लेते हैं विकास से। हेलो जी विकास, क्या हाल है आपका? खैरियत से? ठीक, मजे में, आप बताएं। बस जी फिट, बेहतरीन। सवाल आपने सुना विकास? जी सवाल का जवाब देंगे? हाँ जी। मोहम्मद रिजवान जी, मोहम्मद रिजवान इनकी तरफ से जवाब आ गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास साहब। अच्छा ये तो रोज होती है भाई, हैट्रिक हो गई आज इनकी कॉल। आज इनकी हैट्रिक हुई है तलबिया की, कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके हम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। यू वेलकम बेटा। टीवी का वॉल्यूम स्लो करें। थैंक यू बेटा, आपकी कॉल आती है हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप मारिया आंटी से बात कीजिए। आप टेलीविजन का अपना वॉल्यूम थोड़ा सा जरा कम कर दें। जवाब आपने सवाल सुना है आज का, क्या है उसका जवाब देंगी बेटा? वॉल्यूम मोहम्मद आप क्या करना चाहती हैं? मिलना चाहती हूँ। ओके थैंक यू बेटा। हम आपसे रोज 11 बजे आके यहाँ पर मिलते हैं, आप वहां से हमें कॉल करती हैं, हम यहाँ से कॉल मिल जाती है और हम बातें करते हैं। क्यों? थैंक यू बेटा, टेक केयर। ये हमारे रेगुलर कॉलर है भाई और इनकी वो मैं कह रही थी कॉल गेट्स और ये आते भी जो है वो बड़े एनर्जेटिक और बड़े जबरदस्त तरीके से। आज हम आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, सोशल मीडिया की अच्छी अच्छी चीजें क्या है आज के मैच की देखते हैं। दिखाएं भाई आज क्या हो रहा है सोशल मीडिया में। इस्लामाबाद फैंस राइट नाउ। अच्छा दोपहर वाले मैच के, ओह माय गॉड, बर्गर्स बन कबाब बन गए। और हंसे जरा, बड़ी गहरी बात, अभी हम आ रहे हैं। बड़ी गहरी बात है ये, बड़ी गहरी हंसी थी। ओके जी नेक्स्ट है क्या हो गया? पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो भैया जी आपने नस्वार के मुकाबले में जो है वो लगा दिया यार। आप टिक्का लगा देते, वो चटनी टिक्का बड़ा मशहूर है, नमकीन बोटी लगा देते, लेकिन खैर चलें कोई बात नहीं, हफ्शी हलवा जीत गया। वेरी गुड। नेक्स्ट हाय में मर गई एना टेस्टी बर्गर। लाहौर बर्गर खाया आज वही बन कबाब है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आज बर्गर खाया इन्होंने, इस वजह से
इतना टेस्टी बर्गर, वैसे वाकई बर्गर बहुत अच्छा था। हाय में बर्गर। कलंदर ने हमारे बर्गर्स में मारूफ लाहौरी जानवर का गोश्त मिलाकर हमें धोखे से मात दी। ओह माय गॉड। लेकिन नहीं यार, वो बड़ा टेस्टी होता है। जब भी खाया है हमें पता नहीं था कि क्या खा गए, लेकिन जब खाया तो बड़ा टेस्टी हो गया, ये एक अलग बात है। खैर चले, नेक्स्ट क्या है भाई? अभी के अरे राणा साहब आए, ये लॉर्ड इस्लामाबाद राणा जी। ऊपर लिखा देखें, दे दिया। ट्वीट का कंटेंट चेक करो, ऊपर लिखा है दे दिया जी, दे दिया। ऐसा अच्छा देखे कैसा दिया है। तो ये यहाँ से इन्वेंट हुआ है, यहाँ से क्लिक हो गया है। ये मुझे लगता है ये क्लिक कहीं और से हुआ है, वो जो नागिन डांस क्लिक हुआ था ना, ये वहीं से क्लिक हुआ है। नहीं, मुझे लगता है मैच जीत गया और सब उसके बाद कह रहे हैं ये देखो यूं ही करना होता है। फन जो है ना, वो फनकार दिया है। ये बड़ी प्रैक्टिस की होगी इस अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। इस्लामाबाद फैंस राइट नाउ, कोई टेंशन की बात नहीं है। 8 बजे के बाद तो वैसे ही आप सो जाते हैं। ये तो दोपहर का मैच था, 8 बजे आप सो जाता है। हाँ, और पॉइंट्स टेबल पे इतनी खराब अभी पोजीशन है भी नहीं इस्लामाबाद की वजह से। थर्ड टॉप। अब बोलो पेशावर दरबी बॉलर्स अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। कान किसने पकड़े हुए? अंकल संजीदा हो गए। अंकल कह रहे हैं नहीं ये नहीं करना, सुनना ही नहीं चाहते कुछ स्कोर खास तौर पे। खतरनाक मैच हो गया जी। अंकल परेशान हैं, हैरान हैं। और डेविड और खुशदिल शाह की इन्होंने बैटिंग देखी होगी तो उसके बाद फिर कहानी पकड़े। टिम डेविड ने बड़ा कमाल खेला है। डेविड, इसमें कोई शक नहीं है। हमजा हो सकता है, हमजा नाम आपको सूट कर जाए अब, जैसे डेविड सूट कर गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रख लिया जी एलियस। जब आप मैच हारते हैं ना तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, अच्छा हाँ भाई मारेगा तो मैं हाँ जी दो, क्योंकि कोई छोड़ता नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं है जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये वो आए ताली बजाए, चले भी गए, आ भी गए, मगर अब डे बाय डे माशाल्लाह अब बेहतर है। जो इतना ज़्यादा मैचेस मिले ना, जिसकी वजह से यूज्ड हो गए, तो अब आ गई सारी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो एक एक बॉल के ऊपर जो है वो आप देखें सोशल मीडिया पे कवरेज, बॉल टू बॉल कवरेज चल रही होती है। ये कैसी बॉल है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख की है कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा ग्राउंड है मेलबर्न का। और जब वो खचाखच भरा हुआ होता है तो वहाँ खेलने का मजा ही और होता होगा। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ 5000 का होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ ये तो है यार, यहाँ पर फिर वो सिक्योरिटी की वजह से भी बड़े इनोवेटिव लोग हैं ना, क्रिएटिव लोग हैं। एक आदमी की टिकट 3 आदमी के पास होती है। हाँ ये भी है। प्रॉब्लम तो ये है, वो भी दिखला रहा है, आप भी दिखला रहे हैं। ये हमारी क्वालिटी। वहाँ प्रॉब्लम होता है बैट्समैनों के लिए, वो जो बॉल जब पड़ के यहाँ आता है बाउंस और पेस, तो वो मजा आता है। प्लेयर का तो देखें, प्लेयर को तो हर जगह खेलना चाहिए, क्योंकि आई और बैट है, दो ही चीज़ है ना। और आपके पैर या हाथ जो है ये गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये गाइड कर देंगे, आपका पैर सही आएगा, बैट भी सही आएगा। अगर पैर सही नहीं आएगा तो आपका बैट भी सही नहीं आएगा। पाकिस्तानियों ये बच्चों को हमेशा जो भी सुनते हैं, तुम जब खेलो तो खेल के तुम्हें पता हो कि मेरा बैट पे बॉल क्या कब लगी है, कहाँ लगी है, और मैं सही हूँ या नहीं हूँ। नहीं है तो फिर उससे करवाओ, फिर सही आओ। अच्छा मार्क आप कर देते हैं मार्क, तो मेरा पैर जो है यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल बड़ा इजी है। यहाँ से आपने वहीं लेके आए, बॉल भी वही हो रही है, उससे पता चले आप 1-2 दफ़ा खेलेंगे, 8-10 बॉल है आपने लाइन एंड लेंथ मिलते। अच्छा ये एक बड़ी मजे की चीज़ आई है, ट्वीट चल रहा है एक, ये हमने शायद बेस कर दिया। मुल्तान सुल्तान का मुकाबला हो रहा है इस वक्त इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम से, और बिल्कुल जो इनका रिकॉर्ड चल रहा है ना, ट्रैक रिकॉर्ड, मुल्तान सुल्तान जो है वो विन 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 विन, और इंडिया जो है वो लूज 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 लूज। तो 5 W's जो है वो मुल्तान सुल्तान के टाइटल के आगे आ गए, और 5 L's जो है वो लूजिंग की वजह से इंडिया के आगे चल रहे हैं। और मेंस का ये हाल है, जो कि उनकी टीम है बाकायदा, जिस टीम ने अपने ही ग्राउंड के अंदर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाए हुए थे, होम ग्राउंड का एडवांटेज लिए बैठे हुए हैं, और लूजिंग एंड पे खेल रही है इंडिया। ये देखिए तो हैरान है इनके कहाँ से क्रिकेट मतलब बेहतर होगी या बॉलर निकलेंगे। 3-3 दिन में मैच खत्म हो जाता है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से, यानी कि इतना तो सोचने कि इतना बड़ा मुल्क है और आप क्रिकेट किस तरह की खेल रहे हो, फकीरों वाली खेल रहे हो जैसे। बिल्कुल ऐसा ही। और अपने आप 5 दिन, यानी कि उसमें तो मैं गारंटी देता हूँ, आप भी बॉल करो ना, वो विकेटों पे जो ये बनाते हैं और बना रहे हैं, आप आउट करोगे। और बॉल का पता ही नहीं होता, अंदर आ जा बाहर आ जा, ऐसी तो विकेट यानी अपनी उठना शुरू हो जाती है। इनको क्रिकेट को फेयर खेलें, हार जीत होती है, उससे बेहतर होंगे।
लेकिन बैटिंग में तो ज्यादा कुछ नाम बड़े बड़े पैदा किए हैं इंडिया, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। विकेट इनकी अनप्लेबल हो जाती है, मतलब सही नहीं होती, वो टूट जाती है, पहले 1-2 घंटे में ही टूट जाती है। अच्छा। हालांकि कम से कम 3rd या 4th डे पे चलो कुछ मार्क्स तो बनते हैं, मगर इंडिया में जब हम गए आपके तीसरे ओवर में तो स्पिनर आ गए, तो इसका मतलब बनाई ऐसी है खत्म, वो स्पिनर और के लिए उसकी वजह से इनके प्लेयरों को थोड़ी बाहर जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, वहाँ जाए, उनको फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो अभी मेरे ख्याल में वो बिग 3 के ऊपर ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट थोड़ा बहुत है ना संभाल लेते हैं, उसे जैसे वन ऑफ द तो संभाल लेते हैं, क्योंकि वो बैटिंग जो है ना वो बड़े क्लास के प्लेयर हैं, बिल्कुल तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे आज जो 2 मैचेस हुए, इसमें आपकी दाद आज किसके लिए? ज़ाहिर है रिजवान ने बड़ी शानदार इनिंग खेली, इमरान ताहिर ने, धानी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, टिम डेविड तो सबसे बढ़ के जमान ने बड़ी अच्छी पहले मैच में बॉलिंग की, मैच बचाया। दोनों मैचेस में ले लेते हैं, एक इस्लामाबाद और लाहौर वाले में भी। हाँ, दोनों में उसमें उस मैच के लिए आपकी दाद किसके लिए? तो ऑप्शन किसको देंगे? जमान ने बहुत अच्छा जो है वो रोका है उसको आखिरी ओवर को, क्योंकि मैच विनिंग ओवर आप उसी को कहेंगे, वरना एक ओवर में 9 रन बनाना आसिफ अली और आजम खान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा खूबसूरत खेल है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और दूसरे मैच में जो है वो रिजवान, मोहम्मद रिजवान या टिम डेविड ने बहुत फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की है, लेकिन रिजवान ने जैसे कि आपने बताया कि मैच बनाया पूरा। देखिए ठीक है, आप तो एंड में आके मार के बन गए ना, मैं तो उस वक्त गया था कि जहाँ है ना मैंने टीम को बनानी, प्लेटफॉर्म दिया है, मैंने प्लेटफॉर्म देना था ना, बिल्कुल। तो आप उसको देखेंगे, आपने भी 50 किए और मैंने 40 किए, मगर 40 को मिल जाना चाहिए। वो इसलिए कि आप मैंने 40 जब किए कि बॉल डिफरेंट थी, ये थी, पूरा गेम बना के दिया थी, बिल्कुल। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर देखना चाहिए जो भी है कि किसने कोई गेम बना के दिया और जिता के दिया। अगर आप एक ओवर में 2 विकेट ले लेते हैं और उसके बाद पता चला लाइन लग गई, तो वो भी है बिल्कुल। तो आपने ब्रेक थ्रू लाया, मैच बन गया, बिल्कुल। क्रिकेट जो भी है उनको समझना चाहिए कि क्या हो, मैन ऑफ द मैच देना जिसने बनाया मैच। हड़ाउड़ी करने की जरूरत नहीं है, जो स्टेबल करके चल रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे कि आपको हिटिंग का मौका मिला, आपने वो है 70 किए, मैंने 100 किए, तो मुझे ही मिल जाएगा। ऐसा ही है, ये नहीं देखते 70 उसने 100 को 70 को कंपेयर करें, सही, ये इनिंग अच्छी थी या ये इनिंग अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जाओ, कल कराची का मैच भी है और कराची से हमारे पास कॉल भी है। साद है गालिबन कराची से। साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, कैसे आप सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। साद, आप कैसे हैं? चलें जरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए जो आज जावेद भाई ने किया। सर सवाल जवाब देने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए भाई। जी सर। सर मेरी उम्र 16 साल है। अच्छा। खेलने का शौक है, अगर हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरे को आगे बढ़ाने वाला है नहीं। अच्छा। आप वो देखें क्रिकेट में वो लोग हैं जिनके पीछे कोई है पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन अब मेरे को भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं भी आगे आऊँ। मैंने टैलेंट है, मैं स्लो बॉल भी कर देता हूँ, फास्ट भी कर देता हूँ, बैटिंग भी कर देता हूँ, विकेट कीपिंग भी कर देता हूँ, मगर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म देने वाला नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त से क्या आप मेरे को बुलाएं, मेरे को प्रमोट करें, मेरे को सपोर्ट करें। चलिए साथ जावेद भाई इसका जवाब देंगे जरा। जावेद भाई ये सिर्फ साथ के सवाल और है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जवाब पर आ जाते हैं। मुल्तान से भी एक कॉलर काफी देर से होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपने सवाल सुना है जावेद भाई का? जी मैंने सुने, मैं आंसर भी देना चाहूंगा। जी जी दीजिए बेटा। जी रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के मारे। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, ठीक है आपका जवाब आ गया बेटा। जावेद भाई कराची से साथ की कॉल आई थी और वो कह रहे हैं कि खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई डिपार्टमेंट क्रिकेट उनके पास नहीं है, कोई उन्हें मौका नहीं मिल रहा है और वो अच्छे बॉलर हैं पर उन्हें चांस नहीं मिल पा रहा है, वो अपने कैरियर के लिए क्या करें? बिल्कुल क्रिकेट कम हो गई ना। देखिए अब अगर इनकी कॉल जो है ना सुननी चाहिए यहाँ के करता था सब, बिल्कुल जो कराची को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको सुननी चाहिए। फिर लाजिम है पीसीबी को सुननी पड़ेगी, क्योंकि अथॉरिटी जो है लाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बिल्कुल वही है। अगर मैं हूँ तो मैं सब जगह जाऊँ और सब जगह देखूँ क्या है क्या नहीं। अगर वो नहीं करते गवर्नमेंट से करवाओ या अपने आप करो, आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिल सकती है। हमने कितनी दफ़ा ये हुआ कि ग्राउंड बनाया तो आप किसी को बोला उन्होंने बिल्कुल
काम गवर्नमेंट के तो है, करते हैं, लेकिन करवाना भी तो चाहिए ना, करवाने वाला भी तो हो, जो कि करवाने government से वाला काम हो, करवा सके। अगर इंटरेस्ट हो तो है ना। ना तो कह रहे मैं बन गया बस ठीक है, हूँ तुसी जाओ। ये सिर्फ एक लड़के का मसला नहीं जावेद, ये तो हजारों लाखों लोगों का मसला है जिनके पास टैलेंट है, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। क्रिकेट बिकॉज़ पीपल वांट टू वॉच इट एंड प्ले इट। इसी तरीके से मैंने अभी बीच में था, मतलब कहने लगा कि हमारी एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है ना, इस वक्त पाकिस्तान में एक निज़ाम होना चाहिए एजुकेशन, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट में है वही बड़े स्कूल में। बहुत जबरदस्त। आपने वैसे ही ना तीन चार फैमिली मैं कब से लगा हुआ। फेडरल अलग है, सिंध बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड अलग है, ओ लेवल, ए लेवल अलग है। सही, बिल्कुल सही बात। जो आपके प्राइवेट सिलेबस हो जाएगा ना एक, तो लाजिम बात है, मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं अपने बच्चों को मलीज में क्यों भेजूंगा? बिल्कुल, मैं यहीं भेजूंगा और इसको मैं अच्छा करूँगा। ये चीज़ है कि हमारी एजुकेशन पे बेचारे, जो आप सोच नहीं सकते, जो गवर्नमेंट स्कूल है पत्थरों पे बैठ के बेचारे, राइट, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बस जी अब यही है कि ये अलमिया है हमारे हर डिपार्टमेंट का विनर जो है, आवाज उठाई है मैंने, राइट। और सबसे अच्छा इसका कि आप है ना, जो गवर्नमेंट में जो फीस है ना, बस उसकी रख के देखे सब आ जाएंगे, अच्छे कॉलेज आ जाए, अच्छे बन जाए। और मैं उनको भी कहता हूँ, यहाँ जितने अच्छे माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं अल्लाह ने आपको दिए, आप गवर्नमेंट के स्कूल, फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, देखिए आप करेंगे उनको शर्म आएगी, वो काम करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो कोई भी आदमी है सब तो अपने नज़दीक वाले गवर्नमेंट के स्कूल को एक अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, लेकिन सिलेबस तो नहीं आप तो फिर उसमें सब जा सकते हैं। अच्छी बात आपने बहुत जबरदस्त बात की जावेद भाई। अब अच्छी बात यह है कि उन्हें शर्म आए तो सही, यहाँ पर जो आ रहा है वो शर्माई तो नहीं रहा। खैर, आपका सवाल था जावेद भाई का कि 2021 के दौरान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने मारे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मोहम्मद रिजवान, और ये सही जवाब आज जिन्होंने दिया है वो विनर है तलबिया, जो कि कराची से बात करती है हमेशा रोज। तो तलबिया का जवाब सही हुआ, जिसके लिए हम चाहेंगे कि जावेद भाई तलबिया का नाम इस बोर्ड पे लिख दें और तलबिया को ये बैट जो है वो हम भिजवा दें। तो तलबिया, थैंक यू। चलें जावेद, तलबिया लिख दिएगा इस पे और फिर कैमरे पे भी दिखा दिएगा ताकि तलबिया देख भी लें, और जल्दी ये बैट उन तक पहुंच भी जाएगा। अब कल के मैच की प्रेडिक्शन का वक्त हो जाता है। गॉड, कल है पुराना कैपिटल वर्सेस नया कैपिटल, कराची वर्सेस इस्लामाबाद, रात के 3:30 बजे सोना वर्सेस रात के 8 बजे सोना। हाँ, तो और बहुत ही मुख्तलिफ है, समंदर वर्सेस पहाड़। ये आ गया जी तलबिया, आपका जो है वो बैट भी आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच। आप रोज कॉल करती हैं और हम रोज आपसे बात करते हैं। खेल भी सकती हैं, इससे खेल भी सकती हैं आप, और आपने खेलना भी है, ठीक है जी। इसको एज अ वेपन इस्तेमाल तो दे भी सकती हैं। अरे भाई, झगड़े के लिए भी आ गया, ग्राउंड वाले जावेद भाई आ गए। ये तो बड़ा अच्छा है ना, देखो ना, इसमें तो ये भी है ना, ये भी है। बिल्कुल बेटा, ये डेनिस लिली अगर कोई नजर आ जाए ना तुम्हें, तो तुमने उसकी कुट लगा देनी है वो तो उसको आप भाई। कल के मैच के प्रेडिक्शन, मुकाबला सख्त है। लेडीज फर्स्ट, इस्लामाबाद वर्सेस कराची। इस्लामाबाद, जावेद भाई आप तो अच्छी क्रिकेट की तरफ होंगे, आप कुछ डिसाइड करेंगे कराची या इस्लामाबाद, या आज भी न्यूट्रल? कराची अच्छा खेले, कराची अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। आप कराची, आज मैं भी कराची की तरफ हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कराची जीते। मैंने कहा कि तो देखिए लोग फिर जाने नहीं देंगे आप। चले, कराची से बड़ी उम्मीद है और कराची यार हर दफा ना हाथ गए। अच्छा, सारे कराची वाले आ ये सुबह वाला मैच है ना? नहीं, कल एक ही मैच है। कल एक ही मैच, कल सिर्फ शाम में मैच है। कल शाम में मैच है। कराची के मैचेस वैसे भी शाम में रखें ताकि कराची के लोग आके देखें। कराची के लोग आके देखें। कराची में ये सेकंड लास्ट मैच है। वैसे मैं बताऊं, PSL की जो क्रिकेट इस वक्त हो रही है बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छी हो रही है, दुनिया में जहाँ भी उससे बेहतर हो रही है। बाकी क्रिकेटर देखे 2-2, 3-3, 4-4 आउट पे है ना, अच्छा स्कोर हो रहा है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। तो मुझे तो बड़ी खुशी है। पाकिस्तान वेल डन पाकिस्तान। इंशाल्लाह कल भी हमें ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिले कराची वर्सेस इस्लामाबाद के मैच में। कल 11 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून में। इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।